हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और सत्य घटना पर आधारित खौफ की दास्तां, बरगद का पेड़ और खूबसूरत चुड़ैले। बस्ती में आज बड़ी ही रौनक थी। मुश्ताक बड़ी तेजी से अपने कदम बस्ती की ओर बढ़ाए जा रहा था। उसका मन आज बहुत ही खुश था कि आज वहाँ शादी हो रही है, तो वहाँ से उसे अपने परिवार के लिए मीट मांडे सब मिल जाएंगे। वैसे भी वह एक फ़कीर परिवार का गरीब लड़का था। कोई भी उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करता था। जैसे ही वह शादी वाले घर पहुंचा, वह खाने का उसने बोला तो शादी वाले परिवार के लोग उसे बड़े प्यार से बोले, अरे छोटे मियाँ, अभी निकाह तो पड़ जाने दो, तुम्हें तुम्हारे मन के मुताबिक खाना देंगे, साथ ही तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी रखे हैं और तुम्हारे परिवार के लिए भी कपड़े रखे हैं, वो भी ले जाना। मुश्ताक 16 साल का एक कम उम्र का कमसिन सा लड़का था। वो बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करता था। वो सहर्षी इस चीज़ के लिए इनकार ना कर सका। शादी निपटते निपटते पूरे रात के 12 बज गए। मुश्ताक ने अपने परिवार के लिए मीट, सालन, मांडे सब पोटली में रख लिए और वह अपनी बस्ती के लिए निकल गया। मुश्ताक का घर काफ़ी दूर था, रास्ता काफ़ी लंबा था। रास्ते में बड़े ही घने पेड़ पड़ते थे, जैसे खिरनी, इमली, बरगद के पेड़। वह अभी आधे रास्ते ही निकला था कि उसे कई लड़कियों के हंसने बोलने की आवाज़ें आने लगी। वह थोड़ा घबरा सा गया कि सुनसान रास्ते में कौन इतनी आवाज़ें कर रहा है, पर वह हिम्मत कर आगे बढ़ा। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ों में कई लड़कियां झूला लेते हुए दिखी। सभी लड़कियां बड़ी बनी सवरी खूबसूरत लिबासों में सजी धजी झूला ले रही थी। मुश्ताक उन्हें देखकर ठिठक सा गया। उसने सोचा, ये कौन है और ऐसा जमघट इस बरगद के पेड़ के नीचे तो उसने पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने विचार किया, मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे घर जाना है। परिवार वाले मेरी राह तक रहे होंगे, वो बहुत भूखे होंगे, रात भी बहुत हो गई है। मुश्ताक जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा। उसने उन लड़कियों से अपना ध्यान हटा लिया। जैसे ही उसने वह बरगद का पेड़ क्रॉस किया और थोड़े ही कदम उसने आगे बढ़ाए थे, पीछे से आवाज़ आई, बेटा मुश्ताक, कहाँ जा रहा है? मुश्ताक ने सोचा, अरे ये तो मेरी अम्मी की आवाज़ है, वो यहाँ क्या कर रही है? फिर तभी उसे दोबारा आवाज़ आई, बेटा तू सुन क्यों नहीं रहा है? दोबारा अपनी अम्मी की आवाज़ सुन उसने गर्दन पलटाई तो वह घबरा सा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरतें जो झूला ले रही थी, उन्होंने अपने तीखे दांत निकाले हुए थे। उनका चेहरा भीतर को धंसा हुआ बड़ा ही खौफनाक था। उनके पैर पीछे को पलटे थे। ये देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह अपने घर की ओर भागा। वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसे खून की उल्टी हुई और घर की चौखट पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो खाना वो अपने साथ लाया था वह सड़ चुका था। इसलिए कहा जाता है, जब आप रात में कहीं सुनसान रास्ते पर जा रहे हो और पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलट कर ना देखें। ऐसी और भी हॉरर स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।